नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हो गए हैं एक ऐसा मामला लेकर जो बहुत ही पेचीदा मामला है और इसमें किसानों को हमेशा नुकसान रहता है। यह है भूमि अधिग्रहण का मामला, क्योंकि रोडों का विस्तार जो होता जा रहा है और इसमें पिसते किसान हैं, क्योंकि अमीर ठेकेदार आप जो किसानों की जो ज़मीन है वो ले लेते हैं और उनका जो मुआवजा है उनको नहीं देते हैं। तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम आपको सिर्फ सच दिखाते हैं और इसका आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट अवश्य होगा। और यहाँ पे किसान बहुत मेहनत से अपनी खेती करता है और उसको इतना फुर्सत नहीं होता है कि अपनी ज़मीन का हिसाब किताब लगा ले कि उसकी ज़मीन कितनी थी और उसकी कितनी ज़मीन एक्वायर कर ली गई है भूमि अधिग्रहण में। तो इसका योगी जी द्वारा जो संदेश दिया गया है वो ये है कि अगर किसान की 1 इंच भी भूमि इधर उधर हुई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़े। कोर्ट ने भी ऐसे आदेश दिए हैं। तो आपको करना क्या है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है जो किसान को हमेशा लाभकारी रहेंगे, वो कम से कम समय में ऐसा क्या कर सकते हैं जो अपनी हर 1 इंच की जो भूमि है उसका पैसा या मुआवजा वो ले सकें। तो आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर जाके यहाँ पे आपको टाइप करना है भू नक्शा। तो सबसे पहले आपके पास नक्शा होना चाहिए। भू नक्शा का वीडियो हमने बना रखा है, आप देख सकते हैं कि आप अपनी ज़मीन का भू नक्शा कैसे निकाल सकते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो आपको मिलेगा बाद up.nic.in से, यानी आप अपनी भूमि की जो पैमाइश है वो करवा कर रखें। अगर आपकी भूमि की पैमाइश नहीं हुई है, प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको वाद.up.nic.in पर जाना है और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा धारा 24 पैमाइश। इसके तहत आपको रजिस्टर हो जाना है अपने मोबाइल नंबर OTP के थ्रू, और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से कुछ आपका जो फॉर्म है वो नज़र आता है, जिसमें मंडल, जनपद, तहसील और न्यायालय और इंडिविजुअल है, शहरी प्रॉपर्टी है या ग्रामीण प्रॉपर्टी है, ये सब आपको दर्ज करना पड़ता है। मैं यहाँ पे दर्ज कर रहा हूँ। आप डमी इन्फॉर्मेशन ऐसे देख के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उनकी ज़मीन का हिसाब हम आप नहीं लगा सकते हैं। तो आप कोई भी अगर ऐसे किसान को जानते हैं जो भूमि अधिग्रहण में अगर परेशान हो रहा है, उसको ये प्रोसेस अवश्य बताएं, सो दैट उसकी ज़मीन जो पुश्तैनी ज़मीन है उसका मुआवजा उसको मिल सके। उसको करना क्या है, यहाँ पे ग्राम चुन लेना है और घाटा संख्या भरनी है और उसकी चौहद्दी अवश्य भरनी पड़ती है कि उसके आसपास के किसान कौन है। जैसे ही पैमाइश होगी तो वहाँ से जो लेखपाल हैं या मैं कहूँ राजस्व विभाग के निरीक्षक कानून को जिनको बोलते हैं, वो आके आसपास की जो चौहद्दी है उसको नाप कर आपकी इंच इंच भूमि किसान को दे देती है। और इसकी जो फीस है वो आपको 1000 रुपीज़ पे करनी पड़ती है। उसके बाद सीमावर्ती किसान जो हैं उनकी चौहद्दी यहाँ से जोड़ी जाती है। मैं यहाँ पे चौहद्दी जोड़ के आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ही देखिए, यहाँ पे मैंने 4 चौहद्दी जोड़ दिए हैं। यहाँ पे प्रस्तावित नक्शा जो है, जो आपको भू नक्शा से निकाल लेना है, यहाँ पे अटैच कर देना है। जैसे ही आप इसको अटैच करेंगे या किसान भाई इसको अटैच करेंगे, आपकी जो मैं प्रमाणित हूँ यहाँ पर करना अंतिम रूप दें, यहाँ पे करना है क्लिक। उसके बाद आपको फीस पेमेंट कर देना है और उसके बाद आपका जो पैमाइश है वो हो जाता है। पैमाइश होने के बाद तीसरा डॉक्यूमेंट आपको निकालना पड़ता है, वो निकलेगा भूलेख यूपी, यानी भूलेख की जो साइट है, यहाँ से आपको निकालनी है अपनी खतौनी। खतौनी क्या होती है, आपका एक राजस्व का एक पुख्ता डॉक्यूमेंट होता है, ये दर्शाता है कि वो भूमि किसके नाम पर है। कोई दबंग अगर कब्जा भी करता है तो ये अगर आपका है आपके पास ये डॉक्यूमेंट, जिसको खतौनी बोलते हैं, और इसकी एक खसरा भी होता है जो आपको लेखपाल प्रोवाइड करता है, ये आपको लेके रखने होते हैं, जो आपका पुख्ता डॉक्यूमेंट होते हैं और आपको आपके मुआवजा लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई दलाल उसमें दलाली नहीं कर सकता और कोई भी ऑफिसर उससे आपसे छीन नहीं सकता। तो थैंक यू गाइस, जुड़े रहने के लिए सजग रहें, सतर्क रहें और देखते रहें 1 मिनट वाला। हम आपके लिए ऐसे वीडियो डेली लाते रहेंगे।